मिलकर जय हो। आइए दोनों हाथ सीधे उठाए एक बार। हो जाए जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर आइए सेवक और स्वामी दोनों को याद करें और मिलकर कहें राम सिया राम जय जय राम। जिस भजन में भगवान के नाम की हाजिरी ना लगे वो कीर्तन करना बेकार है, क्योंकि कहते हैं जिस खेत में हरियाली ना हो खेत बेकार लगता है। और मुझे पूरी ताली बजाकर मेरे साथ राम सिया राम सिया राम बाबा के चरणों में विनती करें।
सावरा जब मेरे साथ है इसमें डरने इसके सिवा इसके चरणों में है झूठे मतलब के रिश्ते साथी श्याम देवी से नाता बना झूठे मतलब के हर किसी की नई नई कहानी है। कौन कौन मानता है कि मैं सच कह रहा हूँ? दोनों बिल्कुल सीधे। किस किस का है किस किस को छोड़ू बाबा किस किस को छोड़ू बाबा किस किस को छोड़ू बाबा किस किस को बनाऊं मेरा जी करता है शाम के भजनों में खोजा सुनना एक एक शब्द सुनने वाला है इस भजन का, अगर ध्यान से सुनो। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख और दुख क्या है? यकीन जानना, जीवन में जब ज्यादा सुख मिलने लग जाए ना, और जब थोड़े से, वैसे तो कभी भी भगवान अपने बच्चों को कभी दुख दे ही नहीं सकते। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार और जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बोलो खाटू नरेश की। मेरे गुरु महाराज कहते हैं पहली बात तो भगवान अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकते, ये हमारे मन के वहम है। बारिश हो गई, अरे भगवान ने परीक्षा ले ली, आज मैं मंदिर कैसे जाऊं। थोड़ा सा बुखार हो गया, छींकें आ गई, भगवान ने परीक्षा ले ली, बुखार हो गया। अरे परीक्षाओं के नाम से ही भगत ध्यानों ने परीक्षा दी, नंदलाल ने परीक्षा दी। अरे जो आपके सामने बाबा ने अपना शीशा सामने आएगी, सुख दुख पहलू जी मैं कैसे सुलझाऊं। एक तरीका है, वो तरीका क्या है? जरा दोनों हाथ उठा दिया करो, बार बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधा। जीवन की पहली चिट्ठी इसको कैसे मैं सुलझाऊं, और ये पहली कैसे सुलझेगी? मेरा जी करता है और हमारे गोयल साहब एक बात आपके लिए कहना चाह रहा हूं, पहले आप ये सम्मान करें। अगर ये बात अच्छी लगे तो जिसने ये भजन लिखा है उसके लिए तालियां जरूर बजाना। पहले सुन लो, उठाओ जरा दोनों हाथ, बड़ी सुनने वाली बात। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई है रूठे, कोई माने है कोई रूठे, कोई माने है कोई रूठे। सच्ची चाहे
बस इतनी कृपा कर दे मैं तेरा हो जाऊं। कौन कौन बाबा का होना चाहता है? ये सभी और मिलकर एक ही बात कहना, क्या मेरा जी करता है। मदन लाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस चौकी के बारे में? बाबा का कीर्तन हो रहा है। बाबा का आशीर्वाद सबको करे। बाबा माया हमारे, बाबा हारे का सहारा है, हारे के साथ है वो। लगभग 3 साल हो गए बाबा का कीर्तन होते हुए, आप अग्रवाल धर्मशाला के अंदर ही। अच्छी बात है, वो तो अग्रवाल धर्मशाला अग्रवाल समाज के लिए ही है। जी, अब अच्छा भवन बन के तैयार हो गया ये। अच्छे कार्यकाल लोगों की सहायता से अच्छे बन गया है। 3 फ्लोर बन गई है, ऊपर कमरे बन गए हैं, लिफ्ट लगा के ऐसी सारी हो गई है, बहुत बढ़िया बना दी है।
भक्तों को क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे? हम लोग तो भाई बाबा का आशीर्वाद मिलता रहेगा। के बारे में खाटू श्याम बाबा का जागरण हो रहा है। देखो, हमारे क्षेत्र में इस अग्रवाल धर्मशाला में लगातार पिछले काफ़ी समय से निरंतर आपकी एसजी की संस्था के द्वारा सभी साथी मिलजुल कर कुछ न कुछ धार्मिक उत्सव करते रहते हैं। तो और मेरे ख्याल से प्रति माह जी ये खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। लोगों को धर्म का लाभ मिलता है, इस बहाने से हम लोगों को भी दर्शन करने का अवसर मिल जाता है। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत इस शुभ कार्य के लिए बधाई देता हूँ। प्रभु श्याम की सब पर कृपा रहे, यही कामना करता हूँ। आपके सभी दर्शकों पर बाबा श्याम की कृपा रहे, यही कामना करता हूँ। निरंतर आप भी बेनागा बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। हमारा सौभाग्य जी, बाबा बुला लेता है। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा की इस चौकी के बारे में? बाबा की चौकी का तो महत्व ही कुछ और है, और सभी लोग आज की डेट में बाबा के गुणगान कर रहे हैं, और बाबा के गुणगान करने से मन को शांति मिलती है। लगातार 3 वर्ष ये चल रहा है और हर दूसरे महीने ये कार्यक्रम हो रहा है। यस, ये लगे हुए हैं धर्म कर्म के कामों में, और इनके जितने भी संगी साथी हैं सब इनका साथ दे रहे हैं और ये धर्म को बढ़ा रहे हैं। यमुना विहार में धर्म बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। बाबा के भक्तों को क्या शुभकामना, क्या बधाई? बाबा के भक्त इसी तरह से बढ़ते रहें और पब्लिक में प्रेम बढ़ता रहे, इसी तरह से भगवान की भक्ति बढ़ती रहे, लोगों का कल्याण होता रहे। मैं काफ़ी 2 बार मैंने अटेंड करी है और गुरुजी के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है और बहुत मन लगता है। लास्ट टाइम भी मैं आया था जी। उस हिसाब से जो देखा जाए आज मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बाबा से जो मांगा वो पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ है, बिल्कुल पूरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे बाबा की इस चौकी के बारे में? बाबा के साथ जो है मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ गुरु जी के कार्यक्रम में जी। और उसके बाद भी मैं यसी के साथ मुझे हमेशा ये याद करते रहते हैं प्रोग्राम में आने के लिए। उनमें कोशिश होती है कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। हमारी अग्रवाल सभा भी इसमें जो है ना अपना तन मन से पूरा सहयोग देती है। बाबा के भक्तों को क्या शुभकामना देंगे? मैं यही शुभकामना दूंगा कि जो भी बाबा के भक्त हैं उन पे बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। कोई इस कलयुग के अंदर जो वातावरण दूषित होता जा रहा है उसको जो है ना पॉजिटिव बनाए रखा रहे। आज जो है हमारे यहाँ पर संस्थापक हैं बालाजी सेवा संघ के यशराज गुरु जी, जिन्होंने यहाँ क्षेत्र में समय समय पर ये सेवा का कार्य भी करते हैं और साथ साथ ये यहाँ पर बहुत ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसके अंदर बाबा की चौकी, श्याम बाबा का कीर्तन और हनुमान बाबा की चौकी, देवी जी का कीर्तन, काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं और साथ ही साथ ये जनता की सेवा, समाज सुधार के कार्य, अनेकों कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ श्री यशराज गुरु जी को, जो कि समय समय पर सेवा का कार्य करते हैं। मनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बाबा के कीर्तन के बारे में? कीर्तन श्री बालाजी सेवा जो ट्रस्ट बनाई है हमारे यश गुरु बड़े भाई ने, पिछले 3 साल से निरंतर समाज सेवा में अग्रसर, और इतनी अग्रसर मैंने किसी ट्रस्ट को नहीं देखा। और ख़ास तौर पे कि हर महीने में 2-2, 3-3 बार समाज हित के लिए भंडारे लगाना और रोड पर चलते जो लोगों पर, गरीब लोगों के लिए लगाना, और निस्वार्थ भाव से जो भगवान की चौकी है। और कहते हैं गुरु जी की संज्ञा इसलिए दी गई है, अब मैं भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभावित होकर मानने लगी हूँ, लोगों का उद्धार होता है। तो मैं ऐसे ट्रस्ट को और अपने बड़े भाई को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि निरंतर इनका ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे और समाज सेवा में आगे कदम बढ़ते रहें।